अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इमरान खान पर कयामत टूट पड़ी है। उसकी दौड़ें लग चुकी हैं और रात को जो कुछ हुआ है वो जब मैं तफसील आप दोस्तों के सामने रखूंगा तो आपको अंदाजा होगा कि इमरान खान अब कितना बौखलाया हुआ है, कितना घबराया हुआ है। अब 9 मई के बाद जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था उनमें ऐसे ऐसे वादा माफ गवाह बन रहे हैं कि इमरान खान का उन पर तकिया था। बकायदा 8 मई को जो जमान पार्क में मुलाकात हुई थी, मीटिंग हुई थी, उस पूरी मंसूबाबंदी बनाई गई थी। उसमें जो लोग शामिल थे अब उन्होंने न सिर्फ अपने वीडियो बयानात रिकॉर्ड करवा दिए हैं बल्कि तहरीरी गवाह के तौर पर अपने बयानात कलमबंद करवा दिए हैं और पूरी मंसूबाबंदी जो 8 मई को जमान पार्क में हुई थी, 9 मई को गिरफ्तारी से पहले, उसकी सारी तफसील अब बयान कर दी है। इमरान खान को भी इस बात का इल्म हो चुका है कि उनके खिलाफ वादा माफ गवाह तैयार हो गए हैं और वो जो गवाहियां हैं वो ठोस शवाहिद के साथ हैं, क्योंकि जब 8 मई को जमान पार्क में ये पूरा मंसूबा बनाया जा रहा था तो ये लोग वहां पे खुद बजाते खुद वहां पर मौजूद थे, इस मंसूबाबंदी का हिस्सा थे। अब मामला यह है कि जब 9 मई को इमरान खान को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद इमरान खान ने यह तय किया हुआ था कि फौजी तंसीबात पे हमला करना है और जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ बगावत का इमरान खान को यकीन था। वो बगावत कुचली गई, वो बगावत न हो सकी, लेकिन अब इमरान खान के खिलाफ बड़ी बगावत हो गई है और तहरीक इंसाफ जिस तरह तितर बितर हो रही है उसका शिराजा बिखर रहा है। अब इमरान खान की जो सियासी मौत है वो उसे करीब नजर आ रही है। इस हवाले से गुज़िश्ता रात इमरान खान को यह पैगाम मिला कि उसके खिलाफ ये गवाहियां तैयार हो रही हैं, तो रात को नींद से उठकर उसने रात के 12 बजे के बाद खिताब किया और इस खिताब में पहले से उसने ये बांधते हुए कि उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है, पूरी जो एक कह लीजिए नैरेटिव था, एक बयानिया था, वो बनाने की कोशिश की। अब दोस्तों जराए दावा कर रहे हैं कि यास्मीन राशिद साहिबा एक बड़ा वादा माफ गवाह बनकर सामने आ सकती हैं, क्योंकि यास्मीन राशिद साहिबा वो मरकजी शख्सियत थी जो 9 मई के बलवे हुए थे उसमें किरदार अदा कर रही थी। बाकायदा कोर कमांडर लाहौर के घर के बाहर यास्मीन राशिद मौजूद थी, वहां पर तमाम कारकुनान के साथ, और जो भी अंदर हो रहा था जिना हाउस में, कोर कमांडर हाउस के अंदर, उसकी जो निगरानी थी, उसकी निगरानी थी, वो यास्मीन राशिद साहिबा कर रही थी। अब इस सारे मंसूबे का जो प्लान किया गया था जमान पार्क के अंदर, उसमें भी यास्मीन राशिद साहिबा मरकजी किरदार अदा कर रही थी, क्योंकि वो पंजाब की सदर थी और जो पंजाब में लोगों को मुतहरिक करना था, चाहे वो मेंबर असेंबली हो, टिकट होल्डर हो या वो उम्मीदवार हो, जो ये आस लगाए बैठे थे कि अगले इंतखाब में वो तहरीक इंसाफ के टिकट पर इंतखाब लड़ेंगे, उन्हें यास्मीन राशिद साहिबा ने जो है वो इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद बाहर निकलकर बलवा करने का कहा था। अब यास्मीन राशिद साहिबा की जो इमरान खान के खिलाफ गिरफ्तारी है वो तहलका खेज हो सकती है, धमाका खेज हो सकती है और इमरान खान पर कहर बनकर टूट सकती है। उसकी वजह यह है कि इससे कबल भी यास्मीन राशिद साहिबा की एक ऑडियो मंजर आम पर आई थी जिसमें वो जो सदर आरिफ अलवी हैं उनसे राब्ता करके इमरान खान को समझाने की बात कर रही थी। जब जमान पार्क पर पुलिस का ऑपरेशन हुआ था और फिर जमान पार्क के अंदर से पंजाब पुलिस पर हमला किया गया था, उस वक्त भी यास्मीन राशिद साहिबा की एक ऑडियो लीक हुई थी सदर आरिफ अलवी के साथ, जिसमें वो उन्हें बता रही थी कि उनके कारकुनान ने पुलिस की गाड़ियों पर बम फेंक के जो कह लीजिए उसको नजर आतिश कर दिया है। उस पर जो यास्मीन राशिद साहिबा थी वो सदर आरिफ अलवी से कह रही थी कि वो इमरान खान को समझाएं कि ये जो जंग है वो किसी और वक्त के लिए रख दी जाए। वो जो कोई और वक्त था वो फिर 9 मई का मामला था। 9 मई को वो वक्त आया जब फौजी तंसीबात को नजर आतिश किया गया, उस पर हमला किया गया। अब यास्मीन राशिद साहिबा उम्र रसीदा हैं, बीमारी में मुब्तला हैं, वो जेल की सलाखों के पीछे हैं क्योंकि उनकी वीडियोस और ऑडियोज मंजरेआम पर आ चुकी हैं। वो अब उनके बारे में यह दावा किया जा रहा है कि वो बड़ी वादा माफ गवाह बन सकती हैं। अब तक जो तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया सेल था वो यास्मीन राशिद साहिबा की पजीराई कर रहा था, उनकी तारीफें कर रहा था, उनकी कसीदे पढ़ रहा था, लेकिन जब यास्मीन राशिद साहिबा वादा माफ गवाह बन जाएंगी तो आप अंदाजा लगाइए ये तहरीक इंसाफ वाले यास्मीन राशिद के साथ
क्या करने वाले हैं। साथ साथ एक और जो मरकजी किरदार है वो एजाज चौधरी का है। एजाज चौधरी की भी ऑडियोज मंजर आम पर आ गई थी। वो बाकायदा बता रहा था कि जिन्ना हाउस के अंदर किस तरह चीजों को नजर आतिश किया गया, आग लगाया गया और एक चीज भी नहीं छोड़ी। बाकायदा ये एजाज चौधरी अपनी ऑडियो में बता रहा था। साथ साथ महमूद रशीद का मरकजी किरदार था, वो भी वादा माफ गवाह बन सकता है, लेकिन इन सबसे ऊपर जो बड़ा किरदार हो सकता है वो यास्मीन राशिद साहिबा का हो सकता है, क्योंकि उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो जमान पार्क के अंदर इस पूरी मंसूबाबंदी के अंदर शामिल थी, मरकजी किरदार अदा कर रही थी। साथ साथ जो अहम अब मामलात सामने ला रहा है वो फैसल वावडा है। फैसल वावडा अब तमाम मामलात से पर्दा उठा रहा है और बता रहा है कि किस तरह इमरान नियाजी करप्शन कर रहा था, माल बना रहा था, और उसमें जो जनरल फैज हमीद था, साबिक डीजी आईएसआई, उसका क्या मरकजी किरदार था, क्योंकि इससे कबल जो जनरल फैज हमीद के बारे में इस तरह के तहलकाखेज इंकशाफात मंजर आम पर नहीं आए थे, उन पर करप्शन के इल्जामात नहीं लगे थे। अब तक जनरल फैज पर सियासी जो हरीफ थे इमरान खान के, उनको दबाने का इल्जाम लगता था, लेकिन माली मामलात के हवाले से इल्जाम नहीं लगते थे। अब फैसल वावडा ने जो जनरल फैज हमीद था उस पर माली बदनवानी का इल्जाम लगाया और कहा कि वो अपने ओहदे का नाजायज इस्तेमाल कर रहा था, यानी बतौर डीजी आईएसआई वो माल बना रहा था, करप्शन कर रहा था। और इस हवाले से बाकायदा उसने कहा काबीना से कई मंसूबों की मंसूबाबंदी ली गई, मंसूबा की जो है वो मंजूरी ली गई, जो कि चकवाल, जो कि आबाई इलाका है जनरल फैज हमीद का, वहां से उनका ताल्लुक था, वहां पर उनको आगे बढ़ाया गया और उनकी काबीना ने मंजूरी दे दी थी। साथ साथ जो फैसल वावडा है उसका जो जनरल फैज हमीद पे इल्जाम है वो इसलिए संगीन और इंतहाई अहम है कि जनरल फैज हमीद ने ये जो भी करप्शन की माल बनाया वो वर्दी में बनाया, यानी फौज के अंदर रह के ये सारे मामलात किए। तो क्या जनरल फैज हमीद के खिलाफ अगर शवाहिद मौजूद हैं, ठोस शवाहिद मौजूद हैं, तो मौजूदा जो हाई कमांड है फौज की, जनरल आसिम मुनीर की, वो जनरल फैज हमीद को कटहरे में लाएगी, उनका ट्रायल करेगी, जिस तरह 9 मई के बाद कोर कमांडर लाहौर जनरल फयाज गनी का, सलमान फयाज गनी का जो है वो ट्रायल किया गया, बाकायदा उनको फौज से निकाल दिया गया। तो फिर क्या जनरल फैज हमीद का भी कोर्ट मार्शल किया जाएगा, जिस तरह वो फौज को इस्तेमाल करते हुए, अपनी वर्दी को इस्तेमाल करते हुए ये सारे काले करतूत कर रहे थे। अब जरा ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान के लिए आने वाले दिन मुश्किल तरीन हो सकते हैं, क्योंकि एक सवाल जो किया जा रहा है वो ये कि 9 मई के मामले को 2 माह का अरसा गुजर गया, लेकिन इस 2 माह के अरसे में एक भी शख्स ऐसा नहीं है जिसको सजा दिलवाई गई हो या सजा हुई हो। अब जरा ये दावा कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उमर अता बंदयाल ने जो कट्टा खोला है फौजी अदालतों के हवाले से, अब उसकी समाअत होनी है 18 तारीख को। जो उमर अता बंदयाल है उसके फैसले का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि बार बार चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को खामोश अल्फाज में यह पैगाम दे दिया गया था, चाहे वो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, चाहे कोर कमांडर्स की प्रेस रिलीज हो, चाहे फॉर्मेशन कमांड की मीटिंग्स हो, या फिर जनरल आसिम मुनीर की तकरीर हो, उनसे उमर अता बंदयाल को यह पैगाम दिया गया था कि 9 मई के बलवाइयों को किसी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन जो एस्टेब्लिशमेंट है वो इंतजार कर रही है कि उमर अता बंदयाल क्या फैसला करता है, और फिर 18 तारीख को जो ये केस लगाया गया है क्या उसका कोई हतमी फैसला हो जाता है या नहीं हो जाता। इसीलिए ये जो 9 मई के बलवाई हैं उनके हवाले से ठोस शवाहिद इकट्ठे किए जा चुके हैं, गवाहान इकट्ठे किए जा चुके हैं, और वो तमाम दस्तावेजात और शवाहिद जो ये साबित करते हैं कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया वो 9 मई के बलवे में मुलविस थे, वो तमाम चीजें मौजूद है। लेकिन ट्रायल इसलिए आगे नहीं बढ़ाया जा रहा कि अगर ट्रायल आगे बढ़ाया जाता है तो उमर अता बंदयाल अपनी रिटायरमेंट से पहले कोई मामला खराब कर सकता है। और जो मौजूदा हुकूमत है उसके जराए भी ये दावा करते हैं कि वो ये नहीं चाहते कि उनकी मौजूदगी में जो सियासतदान है, सियासी रहनुमा है, उनका फौजी अदालतों में ट्रायल हो और वहां से उनको सजाएं दी जाए, क्योंकि अगर ये मामला हो जाता है तो आगे के लिए, मुस्तकबिल के लिए, इनके लिए भी ये दरवाजे खुल जाएंगे कि इनकी मौजूदगी में अगर ये मामला होता है तो कल को कोई और हुकूमत आती है तो वो इन लोगों का भी फौजी अदालतों में ट्रायल करवा सकती है। इसीलिए मौजूदा हुकूमत के जराए ये दावा करते हैं कि जब तक ये हुकूमत खत्म नहीं हो जाती 13 अगस्त तक, जब तक न तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के मामले को, जो ये सिविलियन हुकूमत
हुकूमत है वो आगे बढ़ाएगी, ना ही फौजी अदालतों में सियासतदानों के ट्रायल के हवाले से मामले को आगे बढ़ाया जाएगा। 14 अगस्त के बाद जो डंडा है वो फिरना शुरू हो जाएगा और फिर उसके बाद आप देखेंगे इन मुकदमात में न सिर्फ तेजी आएगी बल्कि फौरी तौर पर इनको सजाएं दी जाएंगी। जो मौजूदा हुकूमत है वो ये बोझ नहीं उठाना चाहती और नवाज शरीफ साहब ने भी इस मामले से मुत्तफिक होकर फैसला ये दिया है कि हमने इन लोगों का उस तरह को इस तरह अंजाम नहीं पहुंचाना कि तासुर ये जाए कि सियासी मुखालफीन को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। ये सारा मामला इस्टेब्लिशमेंट का है। इस्टेब्लिशमेंट ने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया था इमरान खान के, वही इस मामले को भुगते और वही इस मामले से निपटे। फैसला इस्टेब्लिशमेंट पे छोड़ दिया गया है। आने वाले दिनों में देखना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या होता है, इस्टेब्लिशमेंट के फैसले क्या होते हैं और हुकूमत जो कि अब जाने वाली है उसकी हिकमत अमली क्या होती है। अगर आप सियासी मामलात में दिलचस्पी रखते हैं जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, 7 घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त हमारे पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।